Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आज बहुत खास होने वाला है, खास तौर पर नॉन फाइलर के लिए। और नॉन फाइलर के लिए तो बहुत ही खुशी का टॉपिक है। लेकिन इस खुशी के टॉपिक के अंदर ही मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा कि आखिर नॉन फाइलर को अचानक से इतनी बड़ी छूट क्यों दे दी गई, और उनकी इस खुशी के साथ आगे चल के उनको क्या मामला हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनके साथ, क्या मसले हो सकते हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं। मुख्तसर अल्फाज में कोशिश करूंगा सारी बात आपसे कहने की। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, और ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपकी बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप नोट पैड पे तमाम पॉइंट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत खास है। वो टॉपिक ये है कि चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब ने नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया। वो बड़ा रिलीफ क्या है? वो बड़ा रिलीफ ये है कि नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक की मालियत की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिना रजिस्टर्ड हुए, बिना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराए। वो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और दूसरी बात राशिद रमजान साहब ने ये कही कि उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया, यानी टैक्स पेयर के पास पैसा कहाँ से आया, किस तरह से आया, उनसे किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ना ही उनसे कोई पूछताछ की जाएगी, और उनके लिए कोई सख्ती ना होगी, ना कोई उनको नोटिस जारी किया जाएगा। ये तो आपको खुशखबरी तो समझ में आ गई होगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब ने नॉन फाइलर को 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी है। अब नॉन फाइलर इजाजत तो मिल गई है, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब इसके आप चलते हैं नुकसानात की तरफ। इसमें नुकसानात आपको क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, इसमें मैंने आपको बताया था नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हो रहा है, और मुख्तलिफ शोबों के जरिए हो रहा है। तो ये बात कॉमन सेंस की एक आम शख्स भी इस बात को सोचे तो बोलेगा कि बात तो सही है कि जब नॉन फाइलर्स के खिलाफ इतनी सख्ती और कार्रवाई हो रही है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर में अचानक 1 करोड़ रुपए तक की छूट देने का क्या मकसद है? क्या ये गवर्नमेंट की कोई चाल तो नहीं? क्या एफबीआर ने कोई ये अपना यू टर्न लेने के बाद नॉन फाइलर्स को घेरने के लिए कोई चाल तो नहीं चली? या एफबीआर चेयरमैन ने जो है जितने भी स्टेटमेंट दिए कि नॉन फाइलर 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उनकी किसी भी किस्म की इंक्वायरी नहीं की जाएगी, इन तमाम बातों में क्या सदाकत है? ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। अब आप नोट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि नॉन फाइलर अगर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते भी हैं तो परचेज टैक्स 236 के, जो कि एडवांस विथहोल्डिंग टैक्स कहलाता है, नॉन फाइलर को 12% तो वैसे ही पे करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। आपको टैक्स तो लाजमी पे करना है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी की लिमिट की छूट मिली है, टैक्स की छूट नहीं मिली। आपको प्रॉपर्टी अगर आप 1 करोड़ की खरीद रहे हैं तो 1 करोड़ रुपये आपका जो भी 12% टैक्स होगा वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, भले आप रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि 12% टैक्स आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में रह के पे करें। इससे बेहतर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप फाइलर होके लेट फाइलर के रेट 6% पे आप प्रॉपर्टी परचेज करें, ताकि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो, और आप एक लीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकें। अब ये 2 पॉइंट रखने के बाद अब मैं जो मैंने शुरू में कुछ बातें कही उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप डायरेक्ट लालच में आके सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? हर शख्स जानता है कि हर 3 साल बाद एफबीआर के चेयरमैन चेंज होते हैं। आज राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, 2028 में कोई और होंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आज की तारीख में उनके दौर में कोई नॉन फाइलर अगर प्रॉपर्टी खरीदता है और 12% टैक्स भी दे देता है, उसकी चलो राशिद लंगड़ियाल साहब की बात के मुताबिक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि 3 साल बाद उस नॉन फाइलर की कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उससे पूछगछ नहीं होगी कि आपके पास पैसा कहाँ से आया अपनी जमीन खरीदने का, आपके पास ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी? जबकि दूसरे नजरिए से ये देखा जाए तो एफबीआर और गवर्नमेंट नॉन फाइलर की हर तरह से जो है सख्ती कर रही है, हर तरह से उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन फाइलर को छूट देने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आवाम खुल के अपने पैसा सामने लाए, आप गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएंगे। चेयरमैन एफबीआर की बात को रखते हुए गवर्नमेंट एकदम एक्शन नहीं लेगी। कमोबेश साल बाद या 6 महीने बाद, 2 साल बाद अचानक आप पे बम गिराया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मेरा आपको यही मशवरा है भाईबंदी में, और एज अ कंसल्टेंट आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप एज पर रूल कानून के मुताबिक फाइलर हो के आप प्रॉपर्टी परचेज करें, चाहे वो किसी भी मालियत की हो। उसमें आपको तमाम टैक्स रेट में अगली वीडियो में बताऊंगा क्या टैक्स रेट देने होंगे, क्या नहीं देने होंगे। तो लिहाजा आप बस ये सोचें कि अकेले में तन्हाई में सोचें, या बिल्कुल किसी दोस्त से चाहे तो मशवरा कर सकते हैं कि एक तरफ नॉन फाइलर के खिलाफ इतनी सख्ती चल रही है, दूसरी तरफ इतना रिलीफ सिर्फ प्रॉपर्टी की सेक्टर में क्यों दिया गया? जाहिर से प्रॉपर्टी का सेक्टर ऐसा है जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की डील होती है। अब कोई शख्स है, बड़ा बिल्डर है कोई, उसको 1 1 करोड़ की 10 जमीनें खरीदनी है, वो नॉन फाइलर है, वो अचानक 10 करोड़ को बैंक से निकालेगा, उसमें लगाएगा, जमीन के ऊपर पैसा लगाएगा। ठीक है, लगा दिया। अब वो 10 करोड़ के जो है 12%, 12 फाइल हो गई,
अब ये होगा 120%। 120% गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट के पास उस वक्त तो टैक्स आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कुछ पता नहीं है, ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। आइंदा जो अभी जून का बजट आएगा, इसी में अचानक यू टर्न लेके जो नॉन फाइलर इस दौरान ही हमें प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, इनका गिरबान पकड़ लेगी कि आपके पास पैसा कहाँ है, आपने टैक्स तो भरा था, अब अपने आप पैसे को वाइट करने का प्रूफ दें। यहाँ पे आपकी हो जाएगी बहुत बड़ी आजमाइश। और इस आजमाइश से बचने के लिए मैं आपको बस यही मशवरा दूंगा कि आप लीगल तरीके से अपनी, अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, लीगल तरीके से करें और फाइलर होके करें। नॉन फाइलर पे आपको डबल टैक्स देना पड़ रहा है 12%, फाइलर और लेट फाइलर पे 3% और 6% है। तो आप फाइलर होके, लेट फाइलर होके प्रॉपर्टी परचेज कर लें तो उसमें आपके लिए आसानी है, और आपके लिए आगे चल के कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो और लॉजिकल लगी हो, कि दूर तक की बात कही लेकिन सही कही, कि दौर बदलते देर नहीं लगती, तो जाहिर सी बात है आप भी सेंस रखते हैं, इतनी अकल रखते हैं कि बात मेरी समझ जाएंगे। आपको बात पसंद आई हो तो शेयर शेयर कीजिए, और आप फाइलर होने में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे 2 मेरे नंबर चलते हैं, इस पर आप मुझसे रब्ता करके फाइलर हो सकते हैं और अपनी प्रॉपर फाइलिंग करवा सकते हैं। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी टैक्स रेट 236 के बताऊंगा उसमें मैं। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.